मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जितने भी बिंदु यहाँ पर बताए जाएंगे सभी बिंदु कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। सबसे पहले जानते हैं स्थानीय स्वशासन क्या होता है। जैसे गाँवों में, शहरों में जो चुनावी व्यवस्था होती है उसे ही क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जो लोकतंत्र था उसका पहले केंद्रीकरण था, तो उसे विकेंद्रीकरण करने के लिए स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया। यानी जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, यानी विकेंद्रीकरण कहलाया। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने, और इनकी समिति भी बनी, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही। कितनी? त्रिस्तरीय। बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार, वास्तुकार इन्हें ही कहा जाता है। शिल्पकार, वास्तुकार इनको कहा जाता है तो बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता है। किस संदर्भ में? पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। अगर बात करें स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। समझिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार, वास्तुकार जनक किसको? बलवंत राय मेहता समिति को। अगर बात करें स्थानीय सुशासन के जनक किसको तो लॉर्ड रिपन को। ये महत्वपूर्ण बातें थी। अन्य बातें यहाँ पर समझते हैं। स्थानीय सुशासन की जो व्यवस्था है यानी पंचायती राज व्यवस्था है, इसको कब लागू किया जाता है तो डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को यानी पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव है, नागौर जिले के एक गांव है जिसका नाम है पगदरी गांव। यहाँ पर इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। ये गांव कहाँ है तो राजस्थान में है। जिला कौन सा है? नागौर, क्योंकि यहाँ से गांव भी पूछा जा चुका है और जिला भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रश्न। यहाँ पर 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। क्या पूछा जाता है? एक तो ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। इसके बाद पूछेगा दूसरा राज्य। ये भी खैर मालूम होता है कि दूसरा राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है कि दूसरा राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके द्वारा भी क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है, लेकिन कब? ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा राज्य है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। कब? तो याद रखिएगा, +9 करो, 11 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया जाता है? आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। अब फिर एक प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव करवाया जाता है तो सबसे पहले किस राज्य में करवाया जाता है, यानी चुनाव कब होगा पंचायती राज व्यवस्था का? तो आपको भी मालूम है कब इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है? समझिएगा, एक संविधान संशोधन अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम।
और एक है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत संबंधित है, और ये शहरों से संबंधित है, शहरी निकायों से संबंधित है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद यहाँ से संबंध है इसका। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है, कब पारित होता है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां भी कब है? 1992 का अधिनियम है। दोनों 1992 के अधिनियम है और ये लागू होते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, ध्यान से देखिएगा। और 74वां लागू होता है 1 जून 1993। दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 73वें के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भाग 9 में इसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषय दिए गए। कितने? 29 विषय। और यहाँ पर कितने विषय होते हैं शहरी निकाय में? 18 विषय। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद कितने जोड़े जाते हैं? तो 243 से, समझिएगा, 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद क्या होते हैं? जोड़े जाते हैं। कुल अनुच्छेद कितने हो गए? आप इसको जोड़ेंगे तो 16 अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएंगे जो जोड़े जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इतनी बातें आपको बता दी गई। ये दोनों तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, 1 जून 1993 से लेकर ये। अब बात करें इसमें कितने अनुच्छेद हैं शहरी निकाय यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो 243 ओ तक हो गया। ओ के बाद क्या होता है? पी से लेकर 243 जेड जी तक। देखिएगा, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। संख्या की बात करें तो पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कैसे। पहले देखिए 243 पी हुआ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हो गया है। इसके बाद जेड ए, देखिएगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ और जेड जी। जब भी आप भूल जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 18 अनुच्छेद हो गए। कितने अनुच्छेद? 18 अनुच्छेद हो गए। तो देखिएगा एक संयोग है, 18 विषय भी हैं और 18 अनुच्छेद भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए विषय कितने हैं? स्थानीय सुशासन में यानी स्थानीय निकायों में 29 विषय हैं, लेकिन अनुच्छेद कितने जोड़े गए? 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अब प्रश्न ये आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, कब? दोनों की तिथियां सामने हैं। फिर एक प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि चुनाव को लागू करने वाले यानी चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यानी पंचायती राज व्यवस्था का ये लागू कर दिया गया है, लेकिन चुनाव कब करवाया गया? यानी जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है उसके पहले, उसके बाद पहला राज्य कौन सा है? तो कुल मिलाकर प्रश्न इस तरह से बना, समझिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का, ध्यान समझिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला यानी पालन करने वाला, अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कब चुनाव होते हैं? 1994 में। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि लागू कब होता है? 73वां 24 अप्रैल 1993 को, और एमपी में चुनाव कब होते हैं? 1994 में। तो ये समझिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बगदरी गांव यानी राजस्थान है। और दूसरा कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये तीनों प्रश्न यहाँ से पूछ जाते हैं, राजस्थान से और आंध्र प्रदेश से और इसके बाद मध्य प्रदेश से। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये 93 के बाद पहला चुनाव यहाँ पर होता है, यानी 73 जब संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। बात कर लेते हैं अन्य तथ्य की। तो यहाँ पर अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, समझ लेते हैं क्या होता है। अनुच्छेद 40 को भी ध्यान समझिएगा। सामान्यतः क्या पाया जाता है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या अनुच्छेद 40 में किस बात का जिक्र है? ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। लेकिन इसमें एक प्रश्न और समझिए, जब ये
विकल्प थोड़ा घुमाकर देता है तो इसमें कई दिन जोड़ा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तो कौन करेगा, यानी किसको अधिकार है कि ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो इसका उत्तर है यहाँ पर और लिखा हुआ है, राज्यों को इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार दिया गया है। किसको? राज्यों को। इस शब्द पर ध्यान देना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। राज्यों को यह अधिकार है कि वो क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। अब बात कर लेते हैं समितियां कौन कौन सी हैं, और यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है या फिर नहीं है। और एक प्रश्न इस तरह से बनता है कि कालक्रम के अनुसार इन समितियों को व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रम से लिखी हुई है। सबसे पहले कौन सी समिति आएगी, 56-57 में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। ये समितियां हैं इसी क्रम से, सबसे पहले ये आती है और सबसे बाद में PK थुंगन समिति आती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। इतने में से बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटने, 3 भागों में बांटने के लिए इन्होंने बात कही। जैसा कि शब्द कितने हैं, 1, 2, 3, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने बांटों में, कितने भागों में बांटने की सिफारिश की, तो 3 भागों में, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अशोक मेहता, इसमें कितने शब्द मिलेंगे, 2, तो इन्होंने 2 स्तरीय में इसको बांटने की बात कही। GV.K. राव के द्वारा कितने में, 4, 1, 2, 3, 4 शब्दों से देखिएगा, 1, 2, 3, 4। इसके बाद LM सिंघवी समिति, इनके द्वारा क्या कहा गया, इनको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। पहला प्रयास इनका रहा कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। PK थुंगन समिति, इन्होंने क्या किया, अब ये बाद में आती है तो इसमें संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त हो जाता है। कुछ और बातें हैं, देखो मिलता जुलता इससे शब्द है एक समिति और मिलती जुलती है इससे। GV.K. राव समिति का संबंध पंचायती राज से है, किंतु याद रहे VK राव, देखिए ये भी राव समिति है और यहाँ पर भी राव समिति है, इसलिए अगर कभी कभी शॉर्टकट में राव समिति लिखा हो तो इस बात को ध्यान में आपको लाना होगा, अन्य विकल्पों को भी देखना होगा। पूरा नाम इनका क्या है, VKRV। देखिए यहाँ पर के राव है और यहाँ पर वी राव है, ठीक है। इस तरह से तो ये समिति जो है VKRV राव समिति है, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, क्योंकि VKRV राव जो थे वो भारतीय अर्थशास्त्री। तो इनका संबंध किससे नहीं है, पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बात कर लेते हैं दिनेश गोस्वामी समिति। यहाँ से भी प्रश्न बना, तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव में सुधार हेतु है, यानी चुनाव में किस प्रकार सुधार किया जाए, इससे संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। एक तथ्य और याद रखिएगा, सादिक अली समिति का संबंध भी पंचायती राज से है। बहुत कम पूछा गया है लेकिन एक एग्जाम में मिला था कि सादिक अली समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से संबंधित है सादिक अली समिति। और 1, 2, 3, 4, 5 ये बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये इनका कालक्रम भी है। धन्यवाद।